वेलकम बैक। पारादीप में आईओसी की नई रिफाइनरी की पहली यूनिट मार्च 2012 तक शुरू हो जाएगी। कंपनी के चेयरमैन बीएम बंसल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शिशिर सिन्हा ने। नमस्कार, मैं हूं शिशिर। देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की बात चल रही है। लेकिन इन सुर्खियों के आगे और भी कई बड़ी कहानियां हैं और इन्हीं बड़ी कहानियों को सुनने और समझने के लिए, जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं पारादीप रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर। और हमारे साथ मौजूद है इन कहानियों को बताने के लिए इंडियन ऑयल के चेयरमैन बीएम बंसल। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर, जब ये आपने प्रोजेक्ट तैयार किया था, जब उसका जो कंसेप्चुलाइज किया गया था, तो कहा गया था कि एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें पेट्रोकेमिकल भी होंगे, रिफाइनरी भी होंगे। लेकिन अब आपका फोकस रिफाइनरी पर है। जिस तरह की एक्टिविटीज़ है, जिस तरह का काम है, जो आपका टारगेट है, क्या वो अचीव हो जाएगा? यस, हमने जो टारगेट डिसाइड किया है कि बाय मार्च एंड एटलीस्ट हम अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट चालू कर लेंगे, जिससे जो हमारा जो इनिशियल टारगेट है पार्टली कमीशन करने का, वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और देन धीरे धीरे एक एक करके बाय नवंबर 2012 हम पूरी रिफाइनरी को कमीशन कर देंगे। ये हमारा टारगेट है। अब अगर हम आपसे बात करें सर, पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, वहाँ पर क्या स्थिति है? क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि जिस तरह की फंड की रिक्वायरमेंट है, और पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा भी ये कह चुके हैं कि वो इक्विटी ऑफर कर सकते हैं, क्या वहाँ चल रहा है? ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स का अभी जो हमने पहले इसके साथ इंटीग्रेट करने का, पारादीप रिफाइनरी के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया था, अभी हम इसको फिर से रिव्यू कर रहे हैं। मगर जो हमने पहले प्लान बनाया था सप्लाई डिमांड के हिसाब, अभी जो लेटेस्ट सप्लाई डिमांड है उसके हिसाब से वो प्लान ठीक है या उसको हमको रिव्यू करना चाहिए। दैट प्रोसेस वी ऑलरेडी स्टार्टेड। वी ऑलरेडी डिसाइडेड, ऑलमोस्ट डिसाइडेड दैट जो पॉलीप्रोपिलीन हम उसको पहले लाएंगे और जो पैराज़ोलिन और साइरिन है उसको रिव्यू करेंगे सप्लाई डिमांड क्या बोले। तो वो अभी हम ऑलरेडी उसको एंड विद इन नेक्स्ट 6 months to 1 year how we should implement this. तो सर, अगर हम पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, ये पूरा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि आपने कहा कि उसमें कुछ हम रीथिंकिंग कर रहे हैं, तो कब तक हम उम्मीद करते हैं कि इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट चालू हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम जून 2011 तक अगर ये डिसीजन लेने की हम कौन सा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या उससे पहले ले लें, वी शुड टेक अराउंड 40 months फर्दर टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। तो यानी कि अगर 40 महीने की बात करें तो 2012 से लेकर के 2014 तक बीच में काफ़ी चर्चा थी, काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हुई। क्या वहाँ कोई डेवलपमेंट है या आपकी स्ट्रैटेजी जो थी उसमें कोई चेंज हम देख रहे हैं? नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं है। The overseas acquisition of E&P has been always on priority. Last year, you know that Venezuela we already taken care. Roughly 700 million investment will be there in that particular block itself, which is a very huge block where investment is very high. Even though our percentage is low, but the investment is quite high. And we are still looking for a producing asset or a discovered asset where we can start production much earlier. And for that $1 billion we already kept aside. And we keep on looking at the various properties, but it should be available at the right price. उसका कोई टाइमलाइन आप दे सकते हैं वेनेजुएला? It's very difficult. Timeline for Venezuela is that by 2014-15, the partial production will start by around 2 lakhs barrels a day, and in next 3 years this production will go from 2 lakh to 4 lakh barrels a day. That is the target. Okay. सर, सेल असेट की बात करें, वहाँ पर चूँकि काफ़ी चर्चा चल रही है, आपकी कोई दिलचस्पी है वहाँ पे? आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? सेल जो गैस असेट्स हैं उसमें आपकी क्या थिंकिंग है? उसमें आपकी shale gas, US has proved that shale gas is a very good potential for recovering gas, and in India also there are a lot of shale gas deposits are there. It's question of technology. Right now, none of the Indian company has the technology. So Reliance has already started working with them. The oil and ONGC and OVL are also now started exploring the possibility of joining somebody to work there and then learn the technology. DJs also started working on making an assessment where the deposits are, what the potential available. In next 1 or 2 years, we expect that some acreage will be
offered for bidding, etc. By that time, we should get prepared ourselves. So we are already in talks with OIL, OVL, ONGC to take us along, because we are not an E&P company, and whenever the opportunity is there, we'll definitely join. तो अगले 1 से 2 साल में जब ये अपॉर्चुनिटी होती है तो आप जॉइंट वेंचर में सेल कर सकते हैं? Yes, we would like to. तो अगर ये केवल देश की बात होगी या विदेशों में भी आप? Initially, we'll have to go in foreign country, get some experience, and then come to it. तो फॉरेन कंट्री का जाना इसी साल आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी एक्टिविटीज चल रही हैं। Yes, we have already started working on that. In fact, the ministry is also interested. Recently, one delegation had gone to US, so the initial activities already started. सर, पेट्रोनेट की बात करें, एडीबी ने कहा है कि वो डाइल्यूट करने के लिए तैयार है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि जो प्रमोटर्स हैं, आप प्रमोटर हैं, 50% से ज़्यादा इक्विटी नहीं हो सकती है। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी अगर आप उस 5.2% को खरीदना चाहें? देखिए, एज IOC, BPC, HPC, we may or may not be able to take that. I really have to take a view from the legal, whether there is any way of IOC, BPC or ONGC taking the equity. Other option could be that one of our JV could take these equities, and we are examining this possibility. ओके सर, चूंकि इसमें ये भी बात आ जाती है कि प्रेफरेंशियल जो रूट है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके वो लिया जाए, तो वो आप एज अ मदर कंपनी आप खुद भी ले सकते हैं, वो रास्ता भी हो सकता है सर? अगर ये 50 से क्रॉस नहीं करता, बिकॉज वी वांट दैट सेक्टर टू बी रिमेनिंग एज प्राइवेट सेक्टर ओनली, वी डोंट वांट टू मेक इट एज अ पब्लिक सेक्टर. सो वॉट एवर द प्रोविजंस विल बी देयर लीगली, we'll have to go by the advice of the legal people, and the structure will be decided based on that. सर, अगर हम अंडर रिकवरी की बात करें, जो पूरे साल का था, फर्स्ट क्वार्टर चूंकि गुजर चुका है, 13,400 करोड़ का अभी भी गैप बना हुआ है। सरकार से कुछ सुना है आपने, किस तरह के सब्सिडी शेयरिंग फॉर्मूले पे कुछ इंडिकेशंस आपको मिले हैं? देखिए, लास्ट ईयर का जितना भी हमारा ड्यू था वो सब गवर्नमेंट ने हमको दे दिया. लास्ट क्वार्टर around 7,000 under recovery was there. This quarter we are expecting around 4,000 under recovery. Total 11,000 under recovery is likely to be there for the first 2 quarters. Government is working out. They have not yet decided the formula. They have not shared with the oil companies. I'm sure they are working out how we are going to be compensated. But that is sure that we are very positive about it. We are very certain about it. That the oil companies will be compensated, because the question of our growth and maintaining the projects required for maintaining the product specification, maintaining the growth, maintaining the demand of the country, that has to continue. So I'm sure the government will definitely look into the for giving us a profit of around 12,000 to 14,000 crore, because our investment every year is going to be of that order. Ladies and gentlemen, सर, यहाँ पे आप जो 12,000 14,000 करोड़ की यहाँ पे जो परेशानी, जो बार बार सवाल उठाया जाता है कि जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन का तरीका कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री को हमेशा से उस पर ऐतराज़ रहा है। आप इस पे क्या कहेंगे? किस तरीके से आप गवर्नमेंट के सामने अपना केस रखेंगे ताकि आपको फर्स्ट हाफ के लिए? देखिए, इसमें जब भी फाइनेंस मिनिस्टर कुछ क्वेश्चन किया है, our people have already gone and explained how it is being worked out. It's a very transparent mechanism. There is no hide and seek in it. So I don't think there is any question of disbelieving from finance ministry. They have been giving year after year, and I don't think there is any reason for any apprehension on that. ओके सर, चूंकि 50% आपका कंपनसेशन जो है वो कैश में दिए जाने की बात है, क्या यही फार्मूला जो आपने जो सुना है, क्या यही फार्मूला कंटिन्यू करेगा या इसमें और भी कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, हम तो प्रेफर करेंगे कि हमको जो अभी कैश में जो कंपनसेशन दे रहे हैं वही अगर चलता है ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें हमको फिर वो डिस्काउंट है, जो बाउंड है उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको डिस्काउंट में बेचने की ज़रूरत नहीं है. वी नीड द कैश. और कैश फ्लो इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द प्रोजेक्ट एंड ग्रोथ. अगर करंट अंडर रिकवरी की बात करें, इस समय अगर आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक कुछ अंडर रिकवरी के फिगर्स हमें दे सकते हैं? टुडे आवर अंडर रिकवरी पर डे विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ अराउंड 70 करोड़ पर डे, and for the year we expect under recovery to be of the order of around 20,000-25,000 crore, depending upon the price which is going to be in future. And government is looking into that how it is to be compensated. For 1/3 sharing by upstream is continuing. Rest has to come from the. क्योंकि यहाँ पे अंडर रिकवरी से जुड़ा हुआ मामला डीरेगुलेशन का है, पेट्रोल का डीरेगुलेशन हो चुका है,
जो पिछली बार जो प्राइस बढ़ाया गया उसके बाद से तमाम चर्चाएं चली, ये हुआ कि सितंबर के फर्स्ट वीक में प्राइसेस जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। ताज़ा स्थिति क्या है सर? ताज़ा स्थिति भी यही है कि वी आर वॉचिंग when is the right time to increase, whether it is really justified to increase, how much we should increase. That debate keeps on going. $77, $78 का चल रहा है अभी में, ये कंफर्ट लेवल है या आपके लिए कंफर्ट लेवल? नहीं, हमारा कंफर्ट लेवल तो बेसिकली $74, 73.5 to $74 है, जहाँ पर हमारा अंडर रिकवरी इसमें नहीं होता है, रफली $73.5। उसके बाद क्योंकि ये थोड़ा फ्लक्चुएट होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो एज मैं जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि वी डोंट वांट टू डू द इंक्रीज एंड डिक्रीज वेरी फ्रिक्वेंटली। तो हम एक एवरेज लेके चलेंगे, जैसे अभी देख रहे हैं अभी कि हमेशा 74 से ऊपर ही रह रहा है, तो नाउ दिस द टाइम मे बी टू इंक्रीज समथिंग। सो वी आर स्टिल डिस्कसिंग व्हेन टू डू। अगर ये अभी चूंकि 74 के ऊपर पिछले लगभग 2 हफ्ते से हमने देखा है, तो क्या ऐसे में हम सितंबर 2nd या 3rd वीक या लास्ट वीक तक कुछ इस पे डिसीजन देख सकते हैं? यस, वी शुड एक्सपेक्ट सम डिसीजन, बट आई डोंट नो वेदर इट विल कम ऑन। सर, डीजल की बात करें सर, डीजल डीरेगुलेशन को लेकर के हमेशा से चर्चा चली है, क्या आपको लगता है कि ये सही समय है डीजल डीरेगुलेशन का? देखिए, from oil company point of view, I feel this is the right time because the crude price is very stable. It is varying between 70 to 80 only. So there is no, and there is hardly any under recovery now on diesel, only around 2 rupees, 2 rupees 60 which government should think of now कि अभी इतने में करने के लिए राइट टाइम है। अगर आज कर देंगे तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा डीजल, एक बार करने के बाद डीरेगुलेट करने के बाद में तो ज़्यादा बहुत फ्लक्चुएट नहीं होगा, बिकॉज क्रूड is likely to be stable at this price for quite some time. This is our calculation. तो CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव बातचीत आपने देखी IOC के चेयरमैन VM बंसल के साथ, और इसी के साथ सौदा आपका में फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए क्योंकि आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं सुपर 20। नमस्कार। खास तौर पे बात करें तो